दोस्तों, आज मैं एक देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की का बयान पढ़ रहा था, उसकी स्टेटमेंट देख रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि भाई हर गांव के अंदर एक ही मंदिर होना चाहिए, एक ही शमशान घाट होना चाहिए और एक ही कुआं होना चाहिए। इससे क्या है कि एक ही मंदिर होगा तो पूरे गांव के लोग एक मंदिर में आएंगे, एक दूसरे का सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे में से एकता होगी, एक दूसरे का गठजोड़ होगा, तो लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। तो इस मामले में ये गलत नहीं कहा जा सकता इस बयान को। लेकिन उसी टाइम उसी बयान के साथ साथ मैं एक दूसरे व्यक्ति की, जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसकी प्रतिक्रिया पढ़ रहा था। तो वो ये कह रहा था आगे, मोहन, इसकी ये जो स्टेटमेंट है, ये जिस व्यक्ति की, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और ये देश में विभाजनकारी स्टेटमेंट है और इससे देश में डिवाइडेशन होगा, यानी लोग एक दूसरे में विभाजित होंगे और एक दूसरे से दूर होंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे एक दूसरे से दूर कैसे होंगे। और जिस आदमी ने बयान दिया कि एक ही कुआं होना चाहिए, एक ही मंदिर होना चाहिए और एक ही शमशान घाट होना चाहिए, इस बात में भले ही ये फिजिकल रूप से संभव ना हो, लेकिन इस चीज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और उसने इसका जो वजह बताई कि आपस में संस्कृति का मेल होगा, आपस में लोगों में प्रेम भाव बढ़ेगा। भले ही ये ना हो पाए, लेकिन इस सोच को हम गलत नहीं बता सकते। और ये तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरह की सोच गलत हो सकती है और उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया आके इससे देश में विभाजन होगा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है और आपको भी लगेगी मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों, ये क्या मामला है और किस आदमी ने ये स्टेटमेंट दी, किस आदमी ने कहा और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में किसने कहा, ये मैं आपको सारी विवेचना बताऊंगा, सारा सब कुछ बताऊंगा। बस बने रहिए आप मेरे पास। तब तक आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे से वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ। बस दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। में अभी गया और अभी आया बस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सवेरे मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें मैंने एक जो RSS के अपने सरसंघचालक हैं, हेड हैं, उनकी एक स्टेटमेंट देखी। वो अलीगढ़ में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा में उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो बहुत बढ़िया थी, उसमें लोग एक दूसरे का मान सम्मान किया करते और एक दूसरे के परंपराओं में शामिल हुआ करते, एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल हुआ करते और जो परिवार के अंदर फंक्शन हुआ करते उसमें शामिल हुआ करते। तो ये जो परंपराएं हैं ये अब भी होनी चाहिए, इनका छोड़ना नहीं चाहिए। और हर एक गांव के अंदर सिर्फ एक ही मंदिर होना चाहिए और एक ही कुआं होना चाहिए और एक ही शमशान घाट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हर एक गांव के अंदर सिर्फ एक ही मंदिर होगा तो 36 बिरादरी के लोग उसी मंदिर में आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे लोगों से, तो एक दूसरे में प्रेम भाव भी बढ़ेगा और एक दूसरे में आपस में सम्मान भी करेंगे, एक दूसरे के जो आस्था है उनका भी सम्मान करेंगे। तो दूसरा फिर ये एक उन्होंने कहा कि एक कुआं होना चाहिए। एक कुआं होने से क्या है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उसमें पानी भरेंगे तो एक दूसरे की उसमें भी कुएं के ऊपर जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी होंगी तो भी एक दूसरे को जानेंगी, पहचानेंगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगी, तो उसमें भी प्रेम भाव बढ़ेगा। और इसी तरह एक दूसरे का से एक ही गांव के अंदर शमशान घाट होना चाहिए। एक शमशान घाट होने से क्या है कि गांव के अंदर जब कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसमें अमूमन आसपास के जितने भी लोग हैं वो सारे शामिल होते हैं, उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। तो अगर वो किसी दूसरी कम्युनिटी का भी उसमें किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसमें हर कम्युनिटी के लोग आते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो उन्होंने कहा मोहन भागवत जी ने, कि इस तरह का फिर से चलन होना चाहिए और इससे क्या है कि आपस में भाईचारा बढ़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलत वो नहीं है, न तो कोई गलत संदेश है और न इस चीज़ को गलत लेना चाहिए। हाँ, फिजिकल रूप से अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए लग रहा है कि अगर हम बात कुओं की करें तो आजकल तो हर एक घर के अंदर वाटर सप्लाई है, टूटी लगी हुई है, बाथरूम बने हुए हैं। तो कुओं की जो प्रथा है वो लगभग हर एक गांव के अंदर खत्म हो चुकी है और जितने कुएं थे वो यूजलेस यानी बेकार हो चुके हैं, उनमें से कोई भी पानी नहीं भरता। लेकिन अगर फिर भी किसी भी गांव के अंदर अगर कुआं संस्कृति अभी जिंदा है और कुएं से पानी भर के लाते हैं, पनघट लगते हैं, तो उसमें थोड़ा हम इस मुश्किल इसलिए मान रहा हूँ कि महिलाओं को लाना पड़ता है। सिर पे वो रखन है, बर्तन रखन है, टोकनी है या मटका वो रखन। अगर एक ही कुआं होगा तो अगर छोटे गांव उनमें तो इतनी ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ती, लेकिन जो बड़े गांव हैं उसमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और सिर पे एक दो दो मटके होते हैं तो काफ़ी वजन होता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल हर
पानी के अंदर जो लोगों ने अपने कुएं नज़दीक के जितने भी वो है वहाँ पर कुएं स्थापित कर लिए और उसमें महिलाएं हैं उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हालांकि अब ये जो है कुएं वाली प्रथा ये लगभग ख़त्म हो चुकी है गाँव के अंदर। अच्छा, दूसरा रही बात एक मंदिर की कि एक ही मंदिर होना चाहिए, तो एक मंदिर होने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो मंदिर है ये इसमें कई तरह की चीज़ें होती है। एक तो इसमें होता है चौधर का मामला, क्योंकि ये मंदिर की एक कमेटी होती है और जब मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उसमें चंदा भारी मात्रा में चंदा आता है और नेताओं से, बिजनेसमैन से और सभी से चंदा इकट्ठा किया जाता है और उसमें थोड़ा बहुत चंदे का भी हेरफेर हो जाता है। लेकिन अगर चंदे का हेरफेर ना भी हो तो जो कमेटी होती है वो अमूमन ऐसे आदमी की कमेटी होती है जिनके पास काम नहीं होता। गाँव के बड़े बुजुर्ग तो होते हैं लेकिन काम नहीं होता, तो वो वहाँ पर कुर्सी डाल के बैठते हैं तो उनको भी काम मिल जाता है। एक तरह से उनके भी मान सम्मान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये चौधर का भी मामला है। दूसरा फिर ये है कि अगर मंदिर अलग अलग होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक मंदिर में अगर एक पुजारी होता है तो एक पुजारी के परिवार का पेट भी पलता है उससे। अगर मंदिर कई होंगे, ज़्यादा होंगे, 5, 7, 10 मंदिर होंगे तो 5, 7, 10 पुजारियों के परिवार का भी उसमें पालन पोषण होगा, ये मेरा अपना मानना है। और रही बात इस तरह उन्होंने कहा कि मंदिर जो कुएं का है, तो कुएं का तो मैंने बताया कि संभव ही नहीं है। रही बात शमशान घाट की, तो शमशान घाट में मुझे लगता है कि अगर कोई गांव छोटा है उसमें एक शमशान घाट होता भी है और होना भी चाहिए, लेकिन जो बड़े गांव हैं उसमें कई बार गर्मी का माहौल होता है, बरसात का माहौल होता है और बड़े गांव में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो अपने नज़दीक के गांव के बाहर की साइड में जो है हर पाने वाले एक एक शमशान घाट इसलिए बना लेते हैं कि उनको ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। लेकिन अगर इसमें एक ही शमशान घाट होगा तो उसमें थोड़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी ये परंपरा अगर हो कि एक ही मंदिर हो, एक ही शमशान घाट हो, एक ही कुआं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है और इस चीज़ के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब लेकिन ये तो मैं बात कर रहा था मोहन भागवत जी की, लेकिन अब इसका विरोध है वो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये बीजेपी की एक ऐसी विनाशकारी सोच है जो विभाजन पैदा करेगी और जो डिवाइड करेगी, समाज को एक दूसरे से दूर करेगी, एक दूसरे में बैर भाव बांधेगी। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इस सोच में कैसे विभाजन होगा। वो तो जो विभाजित समूह है उनको एक करने की कह रहे हैं मोहन भागवत जी तो, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि विभाजनकारी सोच है और ये विनाशकारी सोच है। तो ये समझ नहीं आया किस तरह से तो विभाजनकारी सोच है और किस तरह से ये इससे समाज बटेगा, किस तरह से एक दूसरे में दुश्मनाई होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सिर्फ विरोध करना है, लेकिन विरोध तो करना है, लेकिन विरोध करने से पहले भी वो जो स्टेटमेंट दे रहे कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। कम से कम अंधभगत तो हो सकते हैं, फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर जो अंधभगत है वो भी कम से कम ये सोचेंगे कि इस चीज़ में विभाजनकारी तो है नहीं, वो तो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, समाज को एक करने की बात करने लग रहे हैं, आपसी प्रेम भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उसी चीज़ को कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो विभाजनकारी नीति है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यही समझेंगे लोग कि कांग्रेस गलत है और कांग्रेस की सोच गलत है। जैसे कई बार राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक सोच है, और अगर यही सोच है तो मैं सोचता हूँ कि ये गलत सोच है और ये देश को विभाजन करने वाली सोच है कि एक सही आदमी जो बोल रहा है और सही बात कह रहा है उसको भी विरोध करने के नाम पर ये कहना है कि ये गलत सोच है, गलत परंपरा है, विभाजनकारी है। तो गलत सोच कांग्रेस की है, इसमें आरएसएस की या मोहन भागवत की किसी भी रूप में हम नहीं कह सकते कि ये गलत सोच है। तो कांग्रेस को मेरे हिसाब से तो इस तरह के जो बयान उनसे बचना चाहिए और जो सही बात है उसको सही का समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का या कोई और, तो उसका समर्थन करना चाहिए। राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के भी कभी कभार सोच लेना चाहिए ताकि देश के अंदर एक सकारात्मक मैसेज आए, संदेश जाए कि हाँ भाई ये पार्टी भी सही सोच की है। तो इस तरह की सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी या कांग्रेस आगे जीत पाएगी अगर इसी तरह की सोच रहेगी। क्यों? क्योंकि देश की जनता वो मूर्ख नहीं है। और मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ठीक है मोहन भागवत जी आरएसएस के हैं, बीजेपी के या कुछ भी है, लेकिन एक व्यक्ति जो समाज के भले के लिए कह रहा है, समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि विभाजनकारी सोच है। तो इसमें जितना भी हो सके कांग्रेस की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आलोचना होगी तो इस तरह के आगे से गलत स्टेटमेंट देने से वो बचेगी। और रही बात दोस्तों मैं अपनी बताऊं तो कई बार मैं जब नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की किसी नीति की आलोचना करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि तुम तो कांग्रेस के हो। बिल्कुल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि न तो मैं कांग्रेस का हूं, न मैं
बीजेपी का समर्थक हूँ, न ही किसी और पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन जो सही है उसको सही कहूंगा मैं। अब मुझे ये लगा कि ये मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, तो मैं इसको सही कह रहा हूँ। और जो कांग्रेस की इसमें जो सोच है वो गलत है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि कांग्रेस की जो सोच है वो गलत सोच है और इस तरह की सोच से उसको बचना चाहिए। तो दोस्तों आज का मेरा यही कहना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना ठीक लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर ठीक हूँ तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर गलत भी हूँ तो भी कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ और आगे से दोबारा से मैं वीडियो ठीक आपके अनुसार ठीक वीडियो बना सकूँ। बस आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।